हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 है, जो कि 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। अब देरी न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 पोस्टों पर वैकेंसी जारी कर दी है, जिसका वह एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से लेगा और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन, रिलैक्सेशन रूल्स भी एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। अपर एज लिमिट के लिए भी उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, जैसा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, मतलब अप टू आप 30 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए भी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, अप टू 28 ईयर्स। जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी 10 साल के लिए रिलैक्सेशन उनको भी दिया गया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और 13 वर्ष का रिलैक्सेशन उनके लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 15 इयर्स एससी एसटी कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन जो कार्मिक हैं थे, उनके लिए भी आर्म्ड फोर्स में जो सर्विस दे चुके हैं, उनके लिए एडिशनल 3 इयर्स सब्जेक्ट टू कंडीशन मैक्सिमम 50 इयर्स का प्रावधान रखा गया है। विडोज और डाइवोर्स वुमेन वुमेन जुडिशली सेपरेटेड जो रह रही हैं और शादी उन्होंने दोबारा नहीं की है, उनके लिए भी अप टू 35 इयर्स, और एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 40 इयर्स का प्रावधान रखा है। जो कैंडिडेट आरबीआई के अंडर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी कंडीशन रखी गई है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट टू कंडीशन मैक्सिमम 3 इयर्स। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम भी चूज़ करना पड़ेगा, और इस बैंक की वेबसाइट है https://rbi.org.in। इसका लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने के लिए पैरा नंबर 8 के तहत आपको डिटेल इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएँगी। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन हो चुका है, जिसकी तारीख 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 रखी गई है, और पेमेंट करने की भी तारीख 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 है। और इस एग्ज़ाम की जो प्रस्तावित तिथि रखी गई है आरबीआई की तरफ से, 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 तय की गई है। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो पेमेंट की जाएगी, वो थ्रू ऑनलाइन ही होगी, और इसके लिए सभी कैटेगरी के लिए अलग-अलग फ़ीस निर्धारित की गई है, जैसे कि एससी-एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ₹50 प्लस 18% जीएसटी दी गई है। इसके अलावा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फ़ीस ₹450 प्लस 18% जीएसटी दिया गया है, और जो आरबीआई का स्टाफ होगा, उनके लिए चार्जेस नहीं रखे गए हैं, उनके लिए निल। इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, जिसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है रीज़निंग, दूसरा है जनरल इंग्लिश, तीसरा है जनरल अवेयरनेस, और चौथा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ईच सेक्शन के लिए 30-30 क्वेश्चंस रखे गए हैं, और एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चंस पे टोटल 120 मार्क्स रखे गए हैं, जिसका टोटल समय 90 मिनट्स का रखा गया है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्टेड किए जाएँगे, उन सभी का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लिया जाएगा, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सभी के क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो भी जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेगा, जो भी कैंडिडेट जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा है, उस स्टेट की वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इस पोस्ट के हिसाब से इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा दिया गया है। आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी, वो ₹24,250 पर मंथ स्टार्टिंग है। और आपको जो इनिशियली मंथली जो आपको पे मिलेगी, जिसके अंदर आपके सारे अलाउंसेस वगैरह, एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह जो होंगे, वो सब इंक्लूड होके आपको इनिशियली जो स्टार्ट होगी सैलरी, वो 46,000 के लगभग दी जाएगी। जिसके अंदर एचआरए इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो आपको हमेशा बैंक अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर इन केस अगर वो एचआरए प्रोवाइड नहीं करते, तो उस कंडीशन में आपको एचआरए के लिए 15% एक्स्ट्रा और पेड करेंगे। नेचर ऑफ वर्क, ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए आरबीआई के अंदर जो टास्क दिया गया है, जो डिफाइन किया गया है, वो काफ़ी सरल और इजी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, फाइलों का एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मूवमेंट कराना, फाइलों का रिकॉर्ड मेंटेन रखना, ऑफिस के आर्टिकल्स वगैरह को इधर से उधर देना,
कि डाक का रिसीव करना, डाक को डिलीवर करना, ऑफ़िस का खोलना या डिवीज़न या सेक्शन या डिपार्टमेंट वगैरह को खोलना या उनको बंद करना या फ़ोटोकॉपी करना, इस तरह के कार्य जो हैं वो सारे, जो कि अदर दैन नॉन क्लेरिकल, मतलब जैसा आप स्टाफ़ को हेल्प के लिए रखे गए हैं, यही आपके डेली के रूटीन वर्क हैं। इसके अलावा जो भी आपके सीनियर स्टाफ़ होंगे, वो जो आपको कोई काम असाइन करते हैं तो एज़ पर रिक्वायरमेंट बस वो ही काम करने हैं। तो इन नेचर के हिसाब से देखें तो जो ऑफ़िस अटेंडेंट का कार्य है बहुत ही सिंपल और सरल है, और उसके हिसाब से जो पे रखी गई है वो बहुत बढ़िया है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए नोटिफ़िकेशन के साथ। थैंक यू।